ये देखिए, ये हमारे क्षेत्र की शान दीवान शत्रुघ्न सिंह जी की प्रतिमा है और ये बरौली से मंगरोट के बीच का ये सड़क है, बाईपास है, हाईवे है जहां पर उनकी मूर्ति बनी है। और मूर्ति के पास देखिए कितना झाड़ झंकार है और मूर्ति हमारे दीवान शत्रुघ्न सिंह जी की यहाँ पर नज़र ही नहीं आती है। लोग माथा झुकाने की जगह इन झाड़ झंकारों को देखकर निकल जाते हैं। इससे बेहतर है कि यहाँ पर अगर दीवान शत्रुघ्न सिंह जी की ये प्रतिमा रखनी है तो कायदे से यहाँ पर साफ सफाई हो या फिर इनकी प्रतिमा यहाँ से हटाकर किसी अच्छे से चौराहे पर लगाई जाए, क्योंकि हमारे दीवान शत्रुघ्न सिंह जी, पंडित परमानंद जी और स्वामी ब्रह्मानंद जी हमारे बुंदेलखंड की शान है। बुंदेलखंड मालवीय हैं, तीनों संत हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी संत है, हमारे दीवान शत्रुघ्न सिंह जी दीवान थे, तीनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर हमारे दीवान शत्रुघ्न सिंह जी की इस मूर्ति की। हम आपको बता दें कि हमारे दीवान शत्रुघ्न सिंह जी और पंडित परमानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी पूरे देश की राजनीति में पकड़ रखते थे। उनका एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा कद था। और आज देखिए क्या दुर्दशा हो रही है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हमारे बुंदेलखंड के गौरवों की। हम आपको बता दें कि हमारे दीवान शत्रुघ्न सिंह जी ने आचार्य विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन में अपना पूरा का पूरा गांव, अपना पूरा का पूरा रियासत जो उनकी मंगरोट थी, पूरा का पूरा रियासत, पूरा का पूरा गांव दान कर दिया था। और आज ऐसे दानी की ऐसी स्थिति है, ऐसा इनका स्टैचू यहाँ पर बना हुआ है। तो ये हम सब क्षेत्रवासियों के लिए एक शर्म की बात है और जन नेताओं, जनप्रतिनिधियों के लिए ये शर्म की बात है। और हम देखते हैं कि अगर एक हफ्ते तक ये झाड़ झंकार साफ नहीं होता है, जनप्रतिनिधियों को मौका देते हैं कि हफ्ते भर तक अगर आप साफ कर सकते हो तो साफ करें, वरना हम लोग ही आके ये जिम्मा उठाते हैं। जिस तरीके से पूरी जनता ने, पूरे क्षेत्रवासियों ने मिलकर भुम्मा जी का मकान बनवाया है, उसी प्रकार से झाड़ झंकार को भी साफ करेंगे और दीवान शत्रुघ्न सिंह जी की इस मूर्ति को सम्मान दिलाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए गौरव है, हमारे गौरव है। अवधेश जी, कैसा लगा इस दीवान शत्रुघ्न सिंह जी की प्रतिमा को देख के जब हम सब लोग यहाँ गुजर रहे थे? सच कहें राघवन जी, बड़ा कष्ट होता है। खास तौर पे नेताओं का जिक्र आता है, चलो नेताओं का छोड़ते हैं। यही चीज़ मैं अगर देखता हूँ कि अगर ये मस्जिद होती यहीं रोड पर, मंदिर होता, तो आज की पीढ़ी यहाँ पर आप देखते इतना चहल पहल। हम कहते हैं कि धर्म भी आप मानिए, पूजा करिए, सब कुछ करिए, बशर्ते इनको तो याद रखिए GRB इंटर कॉलेज राट में है, स्थापना की है इन्होंने, शत्रुघ्न सिंह जी ने की। उस कॉलेज से कितने के घर में दीपक जल रहे होंगे, कितने लोग नौकरी से निकले होंगे। शिक्षा से बड़ा तो कोई वो नहीं है। आप धर्म भी कीजिए, आप पूजा पाठ कीजिए, उस चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन इनको तो आप ज़रूर याद रखिए। आप नई युवा पीढ़ी हैं, आप उस कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, उन बच्चों को समझना होगा, नई पीढ़ी को समझना होगा। पुराने लोग हैं, धार्मिक लोग थे, ठीक है, मानते हैं, अच्छा चीज़ है, लेकिन आप इनको कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने उस समय जो शिक्षा ऐसा अंधकार, स्वामी ब्रह्मानंद जी, कितने उस समय मर्डर होते थे हमारे राठ में, क्या स्थिति रही होगी, तब जाके इन्होंने अपने इतनी भूदान की, कॉलेज खुलवाया। आज उन्हें युवा पीढ़ी भूल जा रही है। मंदिरों में इतनी चहल पहल, मस्जिदों में इतनी चहल पहल, अरे ये भी तो भगवान है हम लोगों के लिए। बिल्कुल, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है और नेताओं को एक हफ्ते का समय देते हैं कि आप लोग अगर साफ सफाई यहाँ करा सकते हैं कराइए, वरना हम ही लोग आकर, जनता यहाँ की आकर, और जनता से अपील भी करेंगे आप लोग आइए और हम एक दिन आकर यहाँ पर साफ सफाई करते हैं। राजकुमार जी, जनप्रतिनिधियों को लेकर क्या कहना है आपका? ये यहाँ पे जो हम शत्रुघ्न जी की मूर्ति है, जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि ये एक बुंदेलखंड की शान की खंडित मूर्ति पड़ी हुई है। और यहाँ क्षेत्र के विधायक, सांसद, अध्यक्ष, विधायक, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, सभी लोग इस रोड से होके गुजरते होंगे और उन्होंने कई बार देखा भी होगा कि शत्रुघ्न जी की मूर्ति खंडित हो चुकी है, लेकिन कोई इसको नज़रअंदाज ज़्यादा करते हैं। नज़रअंदाज नेता आते होंगे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से, देखते होंगे और निकल जाते होंगे और उनको ये नहीं लगता कि हम करोड़ों रुपए उनकी निधि में आता है। अगर हम थोड़ा सा भी हिस्सा 2-4-10% ही अगर शत्रुघ्न जी के ऊपर खर्च कर दें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा यहाँ पे बन सकता है। जो लोग यहाँ पे आए बैठे और हमारे शत्रुघ्न जी को जाने और बिल्कुल उनके विचार, यहाँ पर पार्क बन सकता है, या फिर अगर नहीं आप बनवा सकते हैं तो कम से कम सम्मान देते हुए हमारे दीवान शत्रुघ्न सिंह जी की ये मूर्ति किसी और चौराहे पर लगवाई जाए। क्योंकि हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे दीवान शत्रुघ्न सिंह जी जिन्होंने हमारे पूरे क्षेत्र के लिए इतना किया, शिक्षा के क्षेत्र में इतना सारा दिया, और उनकी मूर्ति इस स्थिति में है। और एक बात और, हम हमेशा नेताओं को टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि नेताओं को हम अपने समाज की
प्रतिनिधित्व देते हैं, कमान सौंपते हैं और ये चाहते हैं बदले में कि नेता हर एक मामले में दखल दें, प्रतिनिधित्व करें और ये सब मुद्दे वो अपने सिरे से सुलझाएं। इसी वजह से बार बार नेताओं को टारगेट करते हैं और अगर नेता नहीं सुनेंगे तो हम लोग आके 1-2 हफ्ते में समय देंगे, 1 हफ्ते का, और उसके बाद आकर यहाँ पर साफ सफाई करेंगे। राघवन जी, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकते हम कि अगर हम इतने महापुरुषों को, इतने बड़े महापुरुषों को भूल जाएंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाली पीढ़ी नेताओं को भी याद रखेगी। इन नेताओं को और समाज सेवियों को सेट करना होगा एग्जाम्पल कि ऐसे जो हमारे आज़ादी के महापुरुष रहे हैं उनको याद करने के लिए हम ऐसे जंगल झाड़ में नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। तो आइए हम सब मुहिम चलाएं और हमारे दीवान शत्रुघ्न सिंह जी को, हमारे बुंदेलखंड की शान दीवान शत्रुघ्न सिंह जी को और उनकी प्रतिमा को सम्मान दिलाएं। और हम अक्सर जब यहाँ इस सड़क से गुजरे तो उनको सलाम करते हुए, सिर झुकाते हुए यहाँ से निकले। और हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर दीवान शत्रुघ्न सिंह जी की मूर्ति है। अचानक आज हमारी नज़र पड़ी है तो हम आपसे फिर से अपील करेंगे, आप सब लोग आए। अगर नेता नहीं आते तो आप सब लोग आए और अगले हफ्ते हम लोग आकर यहाँ पर साफ सफाई करें। धन्यवाद।